सिवियर यासीन कुरैशी स्टेशन। मैडम अभी बहुत सारी बातें जैसा सर ने आपको बताई, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके साथ में मैं आपको ये बताते चलूं कि मैंने जो है इसके ताल्लुक से भी जो है ना डंपर के ताल्लुक से भी एक लेटर आपको दिया। वो डंपर बंद होना भी जरूरी है, क्योंकि जैसा है कि रमजान में छोटे छोटे बच्चे जो है इफ्तार लेने के लिए, फ्रूट लेने के लिए निकलते हैं, कोई हादसा हो जाए और इतना जाम रहता, आपको तो अंदाजा होगा, मतलब इतनी पब्लिक रहती है और उस बीच में से अगर डंपर निकलता है और कुछ घटना घट जाए, तो वो अनहोनी से बचने के लिए मैंने आपको पता भी दिया। मेरी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप जो है डंपर को बंद कराइए, कम से कम रमजान तक तो बंद कराइए। नमस्कार. खरं तर रमजानच्या पाच महिन्यामध्ये या ठिकाणी जी सुविधा पोहोचवण्यासाठी ही मीटिंग आयोजित केली, याच्यामध्ये सर्वांचे प्रश्नही बघितले आणि उत्तरही बघितले. एक मला वाटतं शंकर मंदिर ते रोशनीपर्यंत आमच्या इथं थोडा ट्रॅफिकचा विषय कमी असतो, या ठिकाणी काय बोललो नाही. परंतु सर्वात महत्वाचा विषय तो आहे जे ट्रक आता चालू आहे, त्याच्यामुळे सर्वात जास्त प्रॉब्लेम त्या गोष्टीमुळे आम्हाला होतोय. आणि मला हे आपल्याला विचारायचं आहे की त्याची काय परमिशन आहे का, तुम्हाला काय असं आहे त्याचं ट्रकची व्यवस्था आहे, त्याचे पेपर आहे, त्याचं काय नेमकं प्रॉब्लेम काय, की ज्या पद्धतीनं मला वाटतंय सेकंदाच्या अंतरावर ट्रक असतात. मुंबई शहर हा बायपास बनण्याच्या आधी जसा होता ती अवस्था आम्हाला दिसते आणि याचा बंदोबस्त तुम्ही केलाच पाहिजे. रमजान नंतर यासीन भाई बोलले की तुमचं चालू ठेवा, पण मी काम विरोध करतो याचा. ये तुमने जो ट्रक की जो चालू रहते हैं, जो भी ट्रक चल रहे हैं, हर 10-10 सेकंड के अंतर में वहां से ट्रक गुजर रहे हैं और तमाम लोगों को तकलीफ है. वो यहाँ तक आते नहीं है, चुआपुर तक रहते, इसलिए वहां के कॉर्पोरेटर्स को इस चीज का दिया है. तो हम लोग आपसे आज मैडम ये मांग करते हैं कि आप कम से कम मुंब्रा शहर मैडम एक आप समझ सकते हैं कि रेती बंदर से लेकर के कल्याणवाड़ा तक क्या हैवी ट्रैफिक, और आगे रमजान को लेकर मैडम लोग अपने कारोबार से आते हैं, बच्चे अपने स्कूल से आते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जाके अफ्तारी लेना पड़ता है. तो मैडम अगर इस हालात में रोड क्लियर रहेगा तो मैं समझता हूँ मैडम की अच्छे से अच्छा करने का है वो हम करेंगे. थैंक यू मैडम. इसके अलावा मैडम गुज़िश्ता कुछ दिनों में पहले हम लोगों ने एक बात किया था आपसे, और मेरे ख्याल से उसका वर्क ऑर्डर भी आ गया है. एक सिग्नल लगाने की बात हम लोगों ने किया है, तो उसका भी वर्क ऑर्डर हो चुका है और उसको जल्द से जल्द अगर आप थोड़ा फॉलो कर लेंगे मैडम तो वो सिग्नल लग जाएगा. शायद ये मुंब्रा के लिए मैडम सबसे पहला काम होगा कि मुंब्रा में सिग्नल लग गया मैडम, और इससे लोगों को एक थोड़ा डिसिप्लिन चीजें, बहुत सारी चीजें समझेगी और लोग उसको फॉलो करेंगे. तो ऐसा हम मैडम आपसे इस बात की एक विनती कर रहे हैं. एमसी साहब 3 सब्जेक्ट था आपके साथ बन करके एमसी आए सर. हम लोगों की शायद तीसरी या चौथी मीटिंग हुई. नहीं सानू भाई, इसके अलावा भी मीटिंग सबने हो चुकी है. इस हॉल के अलावा भी आपसे हम ये कहना चाह रहे थे सर कि हॉकर्स को, जो हॉकर्स गलत तरीके से बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या है सर कि जो लव पौधा से लेकर के तालाब तक का 2-2 घंटा यही रास्ता आपका भी है सर, आप भी निकलते से बड़ा के लिए साहब, क्या मजबूरी है कि वो हॉकर्स के रास्ते से उठाया नहीं जाता. जवाब दे दीजिए आप. और सर दूसरी बात, आपको कई बार हम लोगों ने कहा है कि रशीद कंपाउंड मार्ग का जो रास्ता है, जो सर सर्विस रोड है, जिसको म्युनिसिपल ने बनाया अपने खर्चे से यासीन भाई, और जो सर्विस रोड शिमला पार्क वाला है, इसमें क्या मजबूरी आपकी, ये काम सर क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको सिंपत्ति जो है ना 10 लाख का एक लेना चाहिए. मुंब्रा जो है ना अंदर से परेशान है. आपको मैं बता दूं, मुंब्रा स्टेशन से जो है ना तकरीबन 1.5 से 2 लाख मुंब्रा स्टेशन से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग रोज गुजरते. आपकी परिस्थिति देखिए. एक आदमी बोले तो दूसरा ना बोले. सर हमारे सबसे सीनियर 5 टाइम के स्टेशन के मैं आपको स्टेशन, आपको जो सिंपत्ति की आप जो बात कर रहे हैं, आपको सिंपत्ति 500 लोगों की होना चाहिए कि 5 लाख लोगों की होना चाहिए? आपको सिंपत्ति 5 लाख लोगों की होना चाहिए. वो ठीक है, गरीब है तो आप हॉकर्स बनाने वाले उस वक्त तो देखा जाएगा उनका. अभी जो रमजान है
स्टेशन से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग जो है ना ट्रैवल करते हैं। आप स्टेशन का परिसर देखिए, आप चल सकते हैं कि आप खुद गाड़ी लेकर नीचे से नहीं आते, आप खुद गाड़ी लेकर ब्रिज के ऊपर से आते हो। आप डेली नीचे से जाकर देखो, रमजान में कोई घटना घट जाए एम्बुलेंस नहीं घुस सकती है। तो ये आपको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सिंपैथी मत दिखाओ उन लोगों के लिए जो इलीगली कर रहे हैं। और एक बार बाकी आगे मुमरा की भी एक सच्चाई है, एक मिनट सर, देखिए कैसा है, इम्पोर्टेंट विषय पे काम करेंगे, दोनों चीज होना चाहिए। हमने जो जितने भी माजी नगर सेवक है, हम सब ने से सब थे यहाँ पे मीटिंग करके उनको गाइडलाइन दिया था येलो लाइन के अंदर बैठने का, उनको तय किया गया था बैठने का। सब अब जो है वो येलो लाइन से 2 और लाइन आगे बढ़ गई है, बिल्कुल 2 और लाइन आगे बढ़ गई है। तो अब नागरिक जो है फुटपाथ तो छोड़ो, रोड पर नहीं चल पा है। सही बात, बिल्कुल। पहले तो फुटपाथ था ना, फुटपाथ क्यों होता है, कब को चलेंगे, फुटपाथ तो कब्जा हो ही रहा है, लेकिन रोड के ऊपर जो लाइन थी उसके बाहर भी 2 लाइन आ रही है। तो सर सिस्टम को कंटिन्यू करना वो प्रशासन का काम है। सिस्टम को हम बता सकते कैसा है, लेकिन वो फॉलो कौन करेगा, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा काम नहीं है, लोक प्रतिनिधि आपको सुझाव दे सकता है और सूचना। तो इसलिए सर उनको आप तुरंत जैसे भी हो पूरी डिपार्टमेंट के टीम सर के साथ येलो लाइन के बाहर एक आदमी भी नहीं होना चाहिए ऑफर्स का, ये स्ट्रिक्टली हो। और सर एक है, दूसरा हमारा सबसे बड़ा सुझाव ये है कि मुमरा से लेके कौसा तक जितनी भी प्रवेश द्वार एंट्री ऑफ मुमरा कौसा, मतलब समझिए किस्मत की एंट्री, समझिए दरगाह रोड की एंट्री, समझिए अलमास की एंट्री, समझिए रशीद कंपाउंड की एंट्री, जहां से अंदर लोग जाते और आते, वो बॉटल लग को तुरंत क्लियर किया जाए। सबके सामने बोल रहा हूं, 1 मिनट उसको क्लियर करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि वहां पे मैयत, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, लोग, नागरिक कोई नहीं जाता। तो ये आपको प्लीज, ये मैं सर मोटे काम बोल रहा हूं, बारीकी काम करने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा, और बाकी वो काम करने के लिए आपको आरोप होगा, प्रत्यारोप होगा, इसका आदमी उसका आदमी, लेकिन ये वो काम है जो आप तुरंत कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी हॉकर्स भी ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, और कॉर्पोरेटर भी नहीं बोलेंगे, और गरीब और अमीर का रोजी रोटी का भी होता है, क्योंकि आपको एक लाइन दी थी, उसकी जो अंदर हॉकर वाले भाग जो अंदर बैठता है सालों से, तो खुद बोलेगा नहीं ये गलत था, तो वो आपकी मदद में आ जाएगा। और फिर नगर सब बोलेगा नहीं, रोड क्लियर हो गया, एंट्री क्लियर हो गई, तो लोग भी नागरिक रुपए दे रहे, एंट्री तो नहीं रोकना चाहिए। तो इस दोनों चीज की जो मिडल चीज है, तो सर अगर इसको आप तुरंत कर लेंगे तो और सारी शहर की समस्या दूर हो जाएगी। और दूसरी बात आते जी आप शानू भाई ने बहुत अच्छी बात मसौदा रखा अपना। मैं समझता हूँ कि एमसी साहब आप इसको अगर कोई असिस्टेंट वगैरह हो आपके तो नोट करा दीजिएगा, क्योंकि फिर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे और आप बोलेंगे समीम भाई ये भूल गया था या नहीं हो पाया, तो हम लोग को थोड़ा खराब लगेगा। और सेकंड बात ये है सर कि हमारे बीच युवा प्रभात समिति के एएमसी नागर गुजर साहब भी आए हुए हैं, हम सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज मेरी बात नागर गुजर साहब से हुई है फोन पे, तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि वो इतने फिक्रमंद है कि उन्होंने कहा कि शमीम भाई रमजान नजदीक है, ये मुझे एकदम समझता है। और मैं यानी 33 की बात अभी कर रहा हूं मैं, क्योंकि 33 बोले तो शिमला पार्क का जो बेल्ट है वो सर में आता है, उसके एएमसी वही है हमारी निगाह में। साहब ने कहा कि मेरे पास जो टीम वहां पे बैठी हुई है, आईसीबी वहां तो कोई लीगल कार्रवाई भी हो नहीं रही है, सब बंद बंद है, मतलब यानी ये लीगल मीटिंग नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उनकी टीम बैठी हुई है। तो साहब ने बोला शानू भाई कि मेरी पूरी टीम कल से यानी आने वाले कल से साहब खुद बोलेंगे कि मैं शमीम भाई आपके यहां से लेकर के शिवली नगर, कल्याण फाटा, भोलेनाथ नगर, जो ये बेल्ट है पूरा, मैं रशीद कंपाउंड का इलाका भाई, ये सब एरिया में नागर गुजर साहब खुद अपनी टीम लगाएंगे। मैं चाहता हूं कि साहब खुद यहाँ मौजूद है, तो अपनी जिम्मेदारी का वो खुद कर दे। सब आइए। तो अभी और की बात है, किसी को रखना भाई कुछ आप नहीं लगे जो सामान्य लगे है
बात ये ना हो कि हम लोग बोल नहीं पाए। कुछ परमिशन है तो मुझे लगता है कि रात के टाइम पे वो चालू रहेगी तो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ उसकी परमिशन नहीं है, जो भी कुछ है, आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? आप जरा बोलो। हाँ, ये जो आता डॉक्टर आता चालू आहे तर त्या संदर्भामध्ये त्या डॉक्टरवर आम्ही जवळपास 2-250 डॉक्टरवर कारवाई केली आहे. त्या डॉक्टरवर आम्ही नोटीस सुद्धा इश्यू केलेली आहे. त्यांना परमिशन आहे ती रात्री आहे, म्हणजे कुठलेही हेवी व्हेकल जे आहे ते सिटीमध्ये जे तुम्ही एंट्री करता तर त्या व्हेकलला तुम्हाला रात्री 10 घंटा परमिशन आहे, परंतु दिवसा यांना परमिशन नाही. त्यामुळे दिवसा आपण याच्यावर कारवाई पण केली आहे, त्यांना नोटीस पण दिली आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आता या मध्ये पण आपण त्यांना दिवसा एकही येणार नाही शहरामध्ये याची आपण दक्षता घेऊ. हे पूर्णपणे बंद झालं पाहिजे. कारण एसपी मॅम तुम्ही इथं आहात, हे पूर्णपणे बंद झालं पाहिजे आणि याच्या जर तुमच्याकडे परमिशन आहे तर ते तुम्ही सर्वांना दाखवलं पाहिजे. मुंबई शहरातला सर्वात मोठा प्रश्न आहे हा सध्याचा, याच्यावर कोण बोलत नाही, पण या परमिशन काय द्या पण माहित पाहिजे. हमारे को शायद गलत फहमी हुई। मैंने रमजान तक जो है ना रात में भी बंद करने के लिए बोला है। रमजान तक जो है ना, क्योंकि रात में क्या होता है मैडम, हमारे तरफ जो है ना तरावी की नमाज होती है 11 बजे तक, फिर उसके बाद कुछ लोग बाहर घूमते हैं, तो ये रमजान महीने में 24 घंटा बंद चाहिए हमारे, और उसका परमिशन रात का है तो फिर रात में चलेगा आपको रमजान के बाद, और परमिशन नहीं है तो फिर बंद ही चाहिए। मातीचा नंबर आहे त्यांना काय करायला लागेल माईक मध्ये त्याच्यामध्ये कचरा रॅबिट वाला विषय आहे, तो बंदच पाहिजे कुठेतरी आम्हाला. आमच्या शहरामध्ये रमजान मध्ये तर सकाळ संध्याकाळ बंद पाहिजे. रात्री जरी डंपर चालू असल्यानंतर इतकी लाईन लागते ना, जवळजवळ मला वाटतं तर रात्री 500 वाजता डंपर लागत नसते आणि रेती बंदर पासून ती लाईन लागते आणि त्यामध्ये भीती अशी आहे की ते डंपर थांबतच नाही, फास्ट जात आहेत. लहान मुलं रात्री पण असतात किंवा कोण पुढे लग्नात जाताना येतात जाता रोड क्रॉस करताना प्रॉब्लेम होतो त्याचा. मॅडम त्याचं काय आहे, आपल्याला रात्री 10 नंतर त्यांना परमिशन आहे, कारण सिटीमध्ये कुठं कन्स्ट्रक्शन मी काय बोलतो की तुम्हाला माहित आहे का सकाळी चालतात, तुम्हाला माहिती आहे का ते सकाळी चालतात हे तुम्हाला माहिती आहे ना, संध्याकाळी चालतात, मग तरी कारवाई का नाही करत? पूर्णपणे थांबवा ना, पूर्णपणे थांबवा. तुम्ही असमर्थ आहे पण त्या डंपर मातीच्या भरून त्या तिकडे धुवा पिकल्या झाल्या ना, त्या डंपर बद्दल आम्ही बोलतोय. बाकी दुसरे डंपर मला वाटत नाही येतात, ज्या येत असतील ना कंस्ट्रक्शन साठीच्या लीगलसाठी ते रात्री 12च्या नंतर. आतापर्यंत 5 वेळा आंदोलन 4 वेळा आंदोलन झाले, काही सोल्युशन तो पहले चाय पानी सर का ध्यान नहीं है, सर का पहले ही ध्यान नहीं देता क्योंकि हम बार सबके लिए आवाज में बहुत ज्यादा फोर्स लगा के दीवा और मुमरा दोनों बिना भी काम कर रहे हैं और 2 दिन यहाँ पे काम हो रहा है और 1 दिन दीवा में काम होगा। तो इस तरह से जितना हम कर सकते हैं रमजान में अच्छा और लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो सके, तो जितना हमसे बढ़िया हो सके हमारा 100% देने वाले हैं इस टाइम। स्टार्टिंग में मैंने क्या वो सब सोल्यूशन दिए जो कायदे में, लेकिन अभी क्या है, अभी जो रमजान चल रहा है तो सोल्यूशन रमजान के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी जो है हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो, लोग ठीक तरह से रमजान को सेलिब्रेट कर सके और ठीक तरह से किसी तरह का। सर मैं खाली एक सेकंड दे रहा हूँ भाभी, आपका सवाल बहुत बेहतर है, कोई भी बात आपकी गलत नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो टेक्निकल सवाल आपका है, टेक्निकल तरीके से एमसी साहब ये कह रहे हैं कि ये रमजान के बाद इंशाल्लाह ताला उसको वर्क किया जाएगा और काम को कंप्लीट किया जाएगा। मैं आपको पता है कि नए ऑफर्स निकलते हैं हम लोग का भी हो गया, थोड़ा रिस्पेक्ट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नीचे कर लीजिए। ये हो गया नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ऐसा मतलब हम अपने सवाल रख रहे हैं, उसके बाद भी ये सब हो गया। उसी पहले आपने सामने कंट्रोल पे कार्रवाई की थी, लेकिन इस पर पट्टे पर कार्रवाई नहीं की थी सर। आइए सर इसका जवाब दीजिए। सर ओ मैडम
इसका उत्तर पाहिजे आपल्याला. लेटर ले लो भाई, लेटर दो. मोदीराम भाई, मोदीराम भाई, मोदीराम भाई लेटर. ये देखिए 15 अगर सवाल का जवाब लीगली अगर आपने कुछ नहीं बोला दिया. जाएगा तो उसमें कोई सवाल का जवाब नहीं ये दो तरफा की कार्रवाई दिखाई गई. मैडम बहुत बहुत धन्यवाद. अहमदनगर में कार्रवाई की गई थी और फिर उसके बाद उसको पॉलिटिकल किया गया था. उस वक्त